हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। बेटा कल असी 4 मार्क्स की जी सीरीज़ असी चैप्टर 9th दे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले। रिमेनिंग 4 असी अज करांगे। सो पर उन्होंने स्टार्ट करने तो पहला जेड़े भी बच्चों ने मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुहानू लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ उस वेले पहुँच जान। वीडियोज़ नू एंड तक बेटा ज़रूर देखना तो देखने तो बाद जे समझ आ रहा है सब कुछ तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर देना। नाउ लेट्स बिगिन विद द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT बुक। क्वेश्चन नंबर 11 सारा लिखा इंग्लिश ही है, समझावांगी मैं तुहानू कैजुअल लैंग्वेज ते जिहड़े दूसरे मीडियम के बच्चे हैं वो अपनी बुक्स तो इसनू प्रॉपरली क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हाँ जी, अ TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। बेटा आ TV टावर है, ये तुहाडा कैनाल है, एक बैंक दे कैनाल ते तेरा TV टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, ये टावर दे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन एक पॉइंट है C ਉਹਦੇ ਤੇ उस ਥਾਂ ਤੋਂ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप उस पॉइंट तो इन ऊपर देखने दी टावर दी ऊपर देखने का एंगल ऑफ एलिवेशन की है 60 डिग्री। क्लियर। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे कितना है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट तो 20 मीटर होर दूर इस लाइन ते साडे कोल एक होर पॉइंट है, लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन की है 30। इस पॉइंट तो 20 मीटर दूर एक होर पॉइंट है, ਉਹਦੇ तो इस टावर ਨੂੰ अगर ਅਸੀਂ टॉप तो देखते हैं तो एंगल कितना है 30 डिग्री। की फाइंड करना है? नंबर 1 हाइट ऑफ द टावर, मान लो ए हाइट है, मैं हाइट की ले लेनी है h। सो हाइट की ली हुई है h तो उस बार होर उन्होंने की पूछा है विड्थ ऑफ द कैनाल, ताड़ा कैनाल कितना चौड़ा है। सो दिस इज़ योर कैनाल। उन्होंने की पूछा विड्थ, यानी वी नीड टू फाइंड CB कढ़ना है तो इधरों असी की बेटा कढ़ना है H। ठीक है, हुण देखो आपां इनू AB की हो गया साडा टावर, ठीक, इहदी हाइट ले ली है H। सो आ दिता है DC 20 मीटर। तुहाडे कोल किहड़े दो ट्रायंगल बन रहे ने, एक बन रहा है ACB, this one, another is triangle DAB, this complete bigger one DAB। ठीक है, हुण एंगल्स इहदे च किहड़ा है DAB विच DAB विच एंगल कितना बेटा तुहाडा 30 डिग्री ते इहदे च CAB च एंगल तुहाडा कितना 60 डिग्री। एंगल्स पता लग गए है। हुण एंगल्स तो बाद की अपना स्टैप सी असी हर एंगल ली की कढ़ी दा PBH। सो PBH कढ़िया इहदे ली 60 डिग्री ली 60 डिग्री इत्थे है, इहदे सामने वाली P हो गई यानी H हो गया, P साडा H है एंड बेस B इज CB, हाइपोटेन्यूज साडा AC है। उस तरीके अपने इस ट्रायंगल दे लई DAB ली 30 डिग्री दे बिल्कुल सामने वाली P है यानी वो भी की है H। बेस कितना पूरा DB, हुण DB किदे इक्वल है 20 प्लस CB। क्लियर। H कितना तुहाडा 80। ये चीज़ां क्लियर हो गया। हुण अगेन की देखी दे की दिता है तो की पूछा है PH है, आ भी सानू पूछा बट फिर भी B साडे कोल वैल्यू है जिहड़ी दित्ती हुई 20। ਇਹਦੇ भी P अपनों H नाल ते कुछ लेना देना है ही नहीं। सो किहड़ी किहड़ी चीज़ां नूं असीं कंसनट्रेट करना नाउ हेयर B एंड P, अगे इत्थे भी B एंड P ते P ते B किहदे च आंदे है tan। सो tan की हुंदा है P ओवर B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो tan लिया एंगल इधर भी ते इधर भी, सो tan 60 comes out to be P is H, base is CB। सिमिलरली हेयर tan निकलिया इत्थों साडा H आ गया इन टर्म्स ऑफ CB। उस तरीके इधरों भी मैं H कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 प्लस CB इक्वल्स टू √3H। इत्थे H की वैल्यू जिहड़ी मिली है वो CB च है, इत्थे भी CB है। सो इनू इहदे च पा दिओ, सब्सटीट्यूट कर दो। सो फ्रॉम हेयर यू गेट CB इक्वल्स टू 20/2 दैट इज CB इक्वल्स टू 10। आपां इत्थे पहुँच गए, CB आ गया यानी कैनाल दी तुहाडी
विड्थ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਈਟ। h ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, √3 CB। CB ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਵਾਟ ਯੂ ਗੈਟ, ਹਾਈਟ ਇਜ਼ 10√3 ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 10 meters। clear? Now moving on to next important question, NCERT question number 9. The angle of elevation of the top of the building। ਇਹ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਚਾਨ ਕੋਣ ਤੇ ਨਿਵਾਨ ਕੋਣ, angle of depression and no angle of depression ਨਹੀਂ ਹੈ। now sorry, question number 9, that is a depression वाला next question। angle of elevation of the top of the building, एक building है, from the foot of the tower, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਫੁੱਟ ਆਫ ਦ ਟਾਵਰ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ। ਦ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਟਾਵਰ, ਹੁਣ ਟੌਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਟਾਵਰ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ, ਫਰੋਮ ਦ ਫੁੱਟ ਆਫ ਦ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੌਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, 60 ਡਿਗਰੀ। ਟਾਵਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 50 ਮੀਟਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਕੇਸ ਮੇ ਬੀ, ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ h, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ h, ਮੀਨਸ DC ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ h, ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 50। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣੇ, ਅਗੇਨ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ ਫਟਾਫਟ। एक ट्रायंगल है थोड़ा आ वाला ABC, so this triangle, and other triangle is DCB, this bigger one। ये दो ट्रायंगल बन गए, क्योंकि इस ट्रायंगल भी एक एंगल है 30 डिग्री, तो इस ट्रायंगल ही एंगल की है 60 डिग्री। ठीक है, हुण हर एंगल ही सेम प्रोसैस PBH कढ़िया, ਇਹਦੇ ਲਈ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ P, ਇਹਦਾ ਬੇਸ BC। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ H ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ BC। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ P ਤੇ B, ਠੀਕ, P ਦਿੱਤਾ ਹੈ, B ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ BC ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ, P/B ਅਗੇਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਛ ਹੁੰਦੇ, ਟੈਂਜ। चलो जी, टैंज पुट करता, 30 डिग्री की वैल्यू पा दी, इधरों नाल ही साइड बाय साइड आ भी कर लिया, टैन 30 डिग्री की वैल्यू सबसटीट्यूट कर दी। एच की आ गया मेरे कोल BC/√3। ठीक है, इत्थे की आया एच, इत्थे मेरे की है BC की वैल्यू इतों मिल गई 50/BC = √3। सो BC = 50/√3 आप रैशनलाइज किया, साढ़े को BC की वैल्यू आ गई। इत्थे साढ़े को H किदे विच आया, BC ते डिपेंड कर रहा ना, ये BC उठाया, चुप करके इहदे च पा दिता, साडे कोल H किदे इक्वल आया, 50/3। क्लीयर? ठीक है जी। सो दैट इज़ योर हाइट। हाइट कितनी आ गई तुहाडी, 50/3 मीटर्स। क्लीयर? नाउ मूविंग ऑन टू next most important question, it's 10th question NCERT। हाँ जी, two poles of equal height, underline कर लो, height की है equal, clear, are standing opposite each other। दो poles है, नाल नाल जिमें जिमें फोटो तुसी क्वेश्चन पढ़ोगे, नाल नाल बेटा बना लोगे, ताई ताड़ी फिगर सही बनेगी। ये सारे क्वेश्चंस जे तेरी फिगर सही बनी तो ही तुम्हारा आंसर निकल पाएगा। मेन चीज़ की है फिगर नू बनाना, मैं नाल समझा रही हाँ। दो पोल है कि हाइट बराबर, AB ते FE में दो पोल ले ले, दोनों की हाइट की है इक्वल। कितने स्टैंड कर रहे, ऑपोजिट, स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। रोड दे दोनों पासे, एक इधर है, एक लेफ्ट वाल, एक राइट वाल। कितनी चौड़ी रोड है, 80 मीटर्स वाइड है। इतने दो पोल्स है, हुण फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, इन्हां दोनों दे विच, इस रोड दे विच एक पॉइंट ले लिया। सानू नहीं पता रोड तो कितना दूर है, इधरों लैफ्ट तो या राइट तो सानू नहीं पता कि वो कितना दूर है।
चलो ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, a ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ x ਤੇ ਅਗਰ ਟੋਟਲ 80 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 80 ਮਾਈਨਸ x। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪੋਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟੌਪ ਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪੋਲ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਇਹ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ h ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ AB ਦੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ FE ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ h। ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ x ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਟੋਟਲ 80 ਸੀ, ਬਚਿਆ ਕਿ 80 ਮਾਈਨਸ x CE ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ट्रायंगल केड़े बने, अगेन दो ट्रायंगल, एक आ है तो दूसरा साढ़े कोल केड़ा है FCE। ठीक, दो ट्रायंगल बन गए। हुण ACB इस ट्रायंगल एंगल 60 डिग्री है तो ECF केड़ा है 30 डिग्री। काम उही फटाफट कर लो, PBH कर लो, कढ़ ले। हुण कढ़ने आ गए ना सब नू, सो क्विकली करो। चलो इत्थे भी H सानू किते लोड़ नहीं है तो इट मीनस आप की लवेंगे PB। कुदरती सारे क्वेश्चन च टैन आ रहा है, ये वाले जोड़े अज कर रहे, कल आया से साढ़े को साइन भी। चलो जी टैन निकाल दिता, टैन की है P/B, सो इधर 60 डिग्री ली भी P की इट इज़ AB ओवर AC, बेस साडा की AC वैल्यू पुट की थी, आख्या AB की वैल्यू A आ गई। इत्थे भी हाँ जी AB ओवर मतलब टैन 30 की आएगा, ध्यान नाल देखना, टैन 30 इज़ FE ओवर CE। हुण FE किदे इक्वल है AB दे, तो इस करके मैं इत्थे की लिख देता AB ही, इत्थे मैंशन कर दो बिकॉज FE इक्वल्स टू AB, इस करके मैं पहला ही AB लिख दिता। टैन 30 की वैल्यू पुट की थी, AB ओवर दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इत्थे भी AB आ गया, इधर भी AB की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यूज़ AB दी हैं, इट मीनस मैं इन्हें इक्वेट कर सकती हाँ, बराबर लिख सकती हाँ, यस हाँ जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर ले आए 4x, इट कम्स आउट टू बी 80, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई राजे सब दी। हाँ जी हुण x की वैल्यू तो तुहानू मिल गई, कढ़ना की है सी, उन्होंने हाइट पूछी सी, पहले हाइट कढ़ लेने, x आ गया 20, इनू h पुट करो, हाइट वाज AB कितना है, AB कितना है, हाइट कितनी है, हाइट इज AB ताड़ी वैल्यू की है √3 इंटू एक्स, √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 20 है, सो इट इज़ 20 √3 मीटर्स। सो दिस इज़ योर हाइट। होर की पूछा सी, डिस्टेंस पूछा सी उस पॉइंट दा फ्रॉम द पोल्स। हुण डिस्टेंस से दो तरीके, एक मिल गया, दूजा 80 चो माइनस कर देंगे, x सानू मिल चुका है 20, सो इट मीनस AC तुहाडे कोल कितना है 20, रिमेनिंग की है CE वो की है 80 चो माइनस किया, यू गेट 60। क्लियर? ओके नाउ मूव ऑन टू लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बिफोर दैट बेटा ए वाला क्वेश्चन है ना जेड़ा एग्जाम्पल नंबर NCERT क्वेश्चन नंबर 10, एक तरह को NCERT दे विच 14th क्वेश्चन भी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ क्या होया, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ही फिगर है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है सेंटर 'ਚ है तो इधर बंदे है, एक ਉਹ वाला है तो एक एग्जाम्पल भी है उस तरीके 'ਚ, जिवें इत्थे बाहर है तो वो सेंटर 'ਚ है। अगर मान लो इदां दा कि क्वेश्चन ਨੂੰ हल्की फुल्की स्टेटमेंट चेंज कर देन पेपर 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆ कहने ना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले, इत्थे हुण 80 मीटर की बजाय वो कर सकते 60 मीटर 40 मीटर 90 मीटर कुछ भी कर सकते। सो जी पेपर 'ਚ चेंजिज होणगियां वो इन्नियां कोई होणगियां। क्लीयर? वैल्यूज़ वो कभी भी चेंज कर सकते, एंगल चेंज कर सकते हैं, आ कह सकते हैं कि दोनों एंगल की है कॉम्पलीमेंटरी ने, मतलब अगर जिवें एक ताड़ी 14th एग्जाम्पल जी मैं तुहानूं हुणे समझा रही कह लगी सी, क्वेश्चन हैगा वो कॉम्पलीमेंटरी ने एंगल। सो जो कॉम्पलीमेंट हुण देखा जाए ये भी दोनों 90 ही बन रहे, कॉम्पलीमेंटरी होंदा एक पता है दूसरा 90 चो कटना। सो ये वाले क्वेश्चन हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन जे किसी चैकर दा टफ पाने का दिल करे तो आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज दा 12th,
फ्रॉम द ए है एंगल ऑफ एलिवेशन दा ते डिप्रेशन, जिन्होंने उस उचान ते निवान कोण वाला कोई क्वेश्चन नहीं ना किया, सो आई एम डिस्कसिंग वन टाइप ऑफ दैट ऑल्सो। हाँ जी, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है कितनी 7 मीटर हाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टार, आ पूरा तुहाडा कितना है केबल दा टावर है, यानी AC तुहाडा केबल टार है, ED तुहाडी बिल्डिंग है। इस पॉइंट तो तुसीं इहदी टॉप देखी किन्ने एंगल ते 60 डिग्री, ते एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट, इस टॉप तो इहदे ते पैर देखे किन्ने नीचे देखे एंगल, किन्नी अख नीचे की 45 डिग्री, आ दोनों पैरेलल है, इट मीनस जिन्ना एक एंगल है उन्ना ही आ एंगल है। ठीक है, मेन चीज़ आई होंगी डिप्रेशन का, होर कुछ नहीं है, सिर्फ एंगल उहदे च नीचे बदलना पैंदा खुद सानू। चलो हुण साडे कोल 2 ट्रायंगल बन गए, वन दिस अनदर वन दिस बन गए। हुण सानू नहीं पता कि टावर की हाइट टोटल कितनी है, अगर आ 7 है आ भी 7 हो गया, मतलब टोटल हाइट कितनी हो जाएगी H+7। आप लिखता है जो जो देता है मेंशन कर देता है, AC करना है, हाइट पूछी है, दैट इज H+7। ਜਿਹੜੇ 2 ट्रायंगल बने हैं फटाफट लिख दिते, उन्हां च एंगल की है AB ईच, एंगल 60 डिग्री है, EDC च एंगल 45 डिग्री है। अगेन PBH करता तो देखिए साडा PB ही यूज़ हो रहा है, सो दोनों पासे की कढ़िया साइड बाय साइड करे जाना, tan 60 इत्थे tan 45, वैल्यूज़ पुट करो, इत्थों तुहाडा की आया √3 = H/EB, इत्थों tan 45 1 है, EB की वैल्यू मिल गई, फटाफट मिल गई, इनू H पा दिओ, H कितना आ गया 7√3 मीटर, H आया है। साडा टोटल टावर की हाइट की सी H+7, हाइट ऑफ द टावर पूछी सी ना, सो टोटल हाइट कितनी आई H+7, वैल्यू सबस्टिट्यूट करो H दी, AC तुहाडा कोल टोटल हाइट ऑफ द टावर की आ गया 7√3 + 1 ब्रैकेट मीटर्स। क्लियर? ठीक है जी। हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन डिस्कस करन लगी हाँ, जिहड़ा मैं तुहानूं स्टार्टिंग विच क्वेश्चन एक तुहानूं समझांदी सी, जिसने सब तो बेसिक कॉन्सैप्ट आपां आ क्वेश्चन कीता ना, मैं मान लो इहदे च कहनी आ कि ज़मीन ते नहीं मैं गल कर रही, इत्थे बंदा खड़ा है, ठीक है, मान लो 2 मीटर का एक बंदा खड़ा है, तो फिर असीं बंदे वाली बनावांगे, इत्थे रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन च फिगर दी हुई सी, ये क्वेश्चन बिना फिगर तो भी आ सकता है, इस क्वेश्चन हल्की जी अगर वो चेंज कर दें कि बंदा खड़ा है, इंस्टेड ऑफ ज़मीन ते नहीं पॉइंट, फिर असीं बंदे दी अख तो कड्डांगे पॉइंट, कोई बहुता फर्क नहीं है ना। मैं वो भी क्वेश्चन तुहानूं बंदे खड़े वाला भी करवाया सी, इदां ही उन्होंने एक्सरसाइज विच भी बंदे खड़े वाले का एक क्वेश्चन नंबर 6 बना दिता है, ठीक है। बट चांसेस जो है, जो इस टाइम कोविड का कि पेपर तुहाडा मतलब ग्राउंड वाला ही चांसेस है कि आएंगे, बट स्टिल आपां करके जाना है बाकी जो भी दिता होया है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस, इन्हों तो बेटा छड्डना नहीं है, ठीक। अगर ये आ गए समझ क्लीयर हो गए, तुसीं ये चैप्टर जिहड़ा सबनूं बहुत औखा लगता है किहड़े क्वेश्चन करिए किहड़े छड्डिए, फिर तुहानूं कोई मुश्किल नहीं लगनी। कड्ढना की है, पता की होना चाहिए एंगल, पहले तो फोटो बनानी, फोटो किद्दां बनानी है, क्वेश्चन नूं कदी भी इक्को ब्रैथ च इक्को साह च नहीं पढ़ना, पहली गल, जिवें जिवें पढ़ना उवें उवें ड्रॉ करना है। दूजी गल, तीजी गल कि जिहड़ा ट्रायंगल दिते हुए 2 ट्रायंगल लभ लो जिस एंगल है, उस एंगल के अकॉर्डिंग PBH कड्डो, जिहड़ी चीज़ पूछी है जिहड़ी दिती है उस अकॉर्डिंग देख लो साइन लगना है, कॉज लगना है कि टैन, वो मैं तुहानूं समझा दिता है कि जिहड़ी 2 चीज़ां यूज़ होनी है उस चों तुसीं देख लेना वो किहदे च आंदी है। क्लीयर? सो इट्स ईजी, नॉट अ डिफिकल्ट, माइंड चो कढ़ दो कि हाँ कुछ चीज़ डिफिकल्ट भी होंदी है, नथिंग इज़ डिफिकल्ट। Clear everyone? So that's all for the 9th chapter's most important questions. So do like the video, and next we will be starting with 13th chapter tomorrow. Thank you.